हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 324। कितनी है? 324। और जो है नागवग की 5वीं गाथा है। नागवग की कितनी है? 5वीं। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह पर, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है, उस समय की कहानी है, और ये सत्य घटना है भगवान बुद्ध के समकालीन की। श्रावस्ती नगर के बीच में ही एक बहुत समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान होता है ना, जो बुद्धिमत्ता से काम देता है। तो उसके 4 पुत्र थे, और 4 पुत्र थे। उसने अपने जीवन काल में अच्छे कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, कुशल कर्मों के द्वारा, सम्यक कर्म के द्वारा धन को एकत्रित भी किया। तो उसने 8 लाख मुद्राएं एकत्रित कर रखी थी। वृद्धापन आ गया, बूढ़ा हो गया, 4 बच्चों की शादी कर दी, और 4 बच्चों को 1-1 लाख रुपया उसने दे दिया। अपना भाई कमाओ और खाओ। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है, उन 4 बच्चों ने बहुत सेवा की, पिताजी की बहुत दुलार किया। तो दुलार करने के पश्चात जो है उन्होंने क्या काम किया, वो 4 लाख जो उनके पास बचे थे वो भी उन्होंने उन 4 में बांट दिए। अब क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो कि भाई आज उसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, नरसों उसके घर, मतलब नियम बांध गया, तिथि बांधी गई, तारीख बांधी गई, दिन बांध दिया गया कि आज हमारे यहाँ, कल तुम्हारे यहाँ, परसों तुम्हारे यहाँ, नरसों तुम्हारे यहाँ। इस प्रकार से अपने पिताजी को भोजन वो देने लगे। अब ऐसा चलता रहा। कुछ समय पश्चात 2, 4, 6 महीने बाद क्या हुआ कि भाई 15-15 दिन का समय हो गया, फिर महीने का समय हो गया, है ना। अब 1 महीने जिसके यहाँ खाए वो कह लो हमारे यहाँ ये चीज़ मांगते, कहीं काढ़ा मांगते हैं, कहीं दलिया मांगते हैं। बताओ हमें क्या ज़्यादा दे दिया। उनकी पत्नियां बोलने लगी। इस प्रकार से 4 पत्नियां बोलने, तो अंत में क्या हुआ कि उनकी सेवा करना बंद कर दिया। अब बेचारे तरसने लगे। जब ऐसी स्थिति आ गई तो उन्होंने क्या काम किया, भिक्षाचारिका करके और पेट भरने लगे। अति वृद्ध थे, जब चला भी नहीं जाने लगा तो उनको सुधि आई, याद आई, चेतना आई कि श्रावस्ती की जेतवनाराम में ही बुद्ध जी ठहरे हुए, क्यों ना उनके पास जाकर कुछ समाधान निकालो। तो वृद्ध जाता है
और वहाँ जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध पंचांग प्रणाम करता है और पूरी व्यथा पूरा दुख अपना सुनाता है। जिसमें वो सुनाता है तो पूरी बात समझ जाता, तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसको 4 बातें बताते हैं, 4 गाथाएं बोलते हैं। मैं संक्षेप में उनका सार समझा रहा हूँ। तथागत कहते हैं कि ऐसा करो, तुम समय देखना, किसी समय तुम्हारे गांव में जब ब्राह्मणों की परिषद बैठे, समझदारों की बुद्धिमानों की परिषद बैठे और तुम्हारे चारों पुत्र भी उसमें बैठे हो, उस समय भी इन 4 बातों को कहना, 4 गाथाओं को कहना। क्या क्या? हमने जिनको पाला वही हमारे काल बन गए, जिनकी हमने सेवा की वही हमारे असहाय बन गए, जिनको हमने दुलार किया उन्होंने हमें दुदकार दिया, जिनको हमने जीवन और कमा के खिलाया उन्होंने हम घर से निकाल दिया। ये 4 बातें कहना। समय का चक्कर चलता रहा। एक समय एक दिन ऐसा आया, इस दिन में एक जो है परिषद बैठी और उसमें उसके 4 पुत्र वो बैठे थे। उसी समय वो भी पहुंचता है और पहुंचता मध्य समाज के अंदर, मध्य सभा के अंदर खड़ा होकर के और हाथ जोड़ के सबको बोलता है। वही 4 बातें बोलता है कि जिसको हमने दुलार किया उसने हमें दुदकार दिया, जिसको हमने पाला गोद खिलाया उसने हमें ललकार दिया, जिसको हमने सब हर इच्छा पूरी की उसने हमको घर से निकाल दिया है, जिसके हमने हर तरह की लेटरिन बाथरूम भी साफ किया उसने हमारा कभी सम्मान न किया। यही 4 बातें जब उसने कही तो पूरी समाज के अंदर, वो चारों सुन रहे थे उनके पुत्र, तो वो अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं अपने पिता को सकुशल ले जा कर के, और घर में सेवा करते हैं उनकी। जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको खाना मिलता, जैसे जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ मिलती, आराम से जीवन का यापन होने लगा। तो इस बात को अब उन्होंने सोचा उस वृद्ध ने कि तथागत की मेहरबानी से, तथागत की वाणी से, तथागत के बताए हुए रास्ते से हमें ये सुख मिला है, तो क्यों ना मैं भगवान बुद्ध का जो है उनका गुणगान करूँ। तथागत सबसे भगवान आपके वजह से मुझे ये सब सुख प्राप्त हुआ। समय गुजरता गया। एक समय क्या होता है, तथागत सम्यक संबुद्ध को उसके 4 पुत्र जानने लगे कि हमारे पिताजी है भगवान बुद्ध के अनुयायी हो चुके हैं, धम्म के अनुयायी हो चुके, संघ के अनुयायी हो चुके, शरण में जा चुके, शरणागमन हो चुके। तो वो भगवान बुद्ध के भिक्षु के साथ में निमंत्रित करते, आमंत्रित करते और उनको बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते हैं। तो भोजनापरांत तथागत सम्यक उसी समय पर इस गाथा को कहते हैं क्या कि धनपाल को नाम कुंजरो कटुकप्प भेदनो दुन्नी बारयो बद्धो कवलं न भुंजति सुमरति नाग वन सकुंजरो। सेना को तितर बितर करने वाला दुर्धर्ष धनपालक नाम का हाथी आज बंधन में पड़ जाने पर केवल घास तक नहीं खाता और अपने हाथियों के जंगल को स्मरण करता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इस गाथा में डिटेल समझाता हूँ कि तथागत सम्यक उसको समझाया। धनपालक जो है उसको माता पिता समझ लीजिएगा। धनपालक जो है, जो एक हाथी होता है धनपालक, वो अपने राजा की ऐसी सुरक्षा करती है, अपने सेना की ऐसी सुरक्षा करता है, चाहे कितने तीर लगे, कितने भाले लगे, कितने बर्छी लगे, कितने बाण लगे, लेकिन वो
दुश्मन की सेना को तितर-बितर कर देता है, भगा देता है। अगर उसी को जब दुश्मन बांध ले, कंट्रोल करके उसको और कब्जे में कर ले हैं, तो वो एक दिन का घास तक नहीं खाता और अपने मालिक को, अपने हाथी हथनियों को याद करता है ना, अपने उस समय को याद करता है, एक दिन का भी नहीं खाता है। इसी प्रकार से माता पिता होते हैं कि अगर बच्चे भूखे हैं तो खुद भूखे रह जाएंगे, अगर बच्चे भूखे हैं तो खुद भूखे रह जाएंगे, आप नहीं खा करके बच्चों को खिलाएंगे। जिस चीज की उन्होंने जिद कर दी वो पूरी करके दिखलाएंगे, बेशक पैसा पास में कर्जा काट के लाएंगे। बच्चों की हर परवरिश, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो माँ बाप से सेवा पढ़ करके किसी की सेवा नहीं है, वो तुम्हारा सर्वस्व है, सर्वकार हैं, जिन्होंने तुम्हें इस जगत में इस शरीर तन दिया है, जन्म दिया, और कितने दुख सहे, कितनी कठिनाइयां सही, कितने परिश्रम किए तुम्हारे ख्वाहिशों के लिए, तुम्हारी इच्छाओं के लिए, तुम्हारे पालन लिए, तुम्हारे लालन लिए, तुमको दिल जरूर। तो उसी तरह तड़पड़ाता है जिसमें वो हाथी तड़पड़ाता है, जैसे कि वो भी अपने परिवार, कोई माता पिता अपने परिवार छोड़ना नहीं चाहता, अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता, दुखी न रहे। लेकिन जब उनकी अंत समय ये आती है तो ऐसा व्यवहार होता है तो उनकी दुआएं क्या निकलेंगी। तो कभी भी अपने माता पिता को दुख देना नहीं चाहिए। करे माता पिता की सेवा, गुरुजनों को पूजना चाहिए, करे माता पिता की सेवा, गुरुजनों को पूजना चाहिए, और जिसने काम किया वो सुख भोगना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।